अगर गलती हो जाती है तो मेरे से, अगर अच्छाई है तो मेरे गुरुदेव की। ये उपासक सच्चे मार्ग में जो चलता उसके हृदय की ये गति होती है। राधे राधे। तो आज के इस दिव्य सत्संग में पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हमें एक ऐसे विषय की शिक्षा दे रहे हैं जो हर साधक के लिए, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी बता रहे हैं कि सच्चा भक्त अपनी अच्छाई का श्रेय कभी स्वयं नहीं लेता, बल्कि उसे अपने गुरुदेव और भगवान की कृपा मानता है। साथ ही मान, अपमान, निंदा, स्तुति, परिवार, धन और मोबाइल जैसे विषयों में साधक को कैसी सावधानी रखनी चाहिए, इसे महाराज जी बड़े सरल और प्रभावशाली ढंग से समझा रहे हैं। आइए इस अमूल्य सत्संग को सुनते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, अगर गलती हो गई तो मेरा अपराध है, अगर अच्छाई बन गई तो मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे इष्ट देव की कृपा। ऐसे ही सम्मान हो रहा तो इष्ट देव गुरुदेव का, और अपमान हो रहा तो मैंने कोई गलती की है पूर्व में, उसका प्रायश्चित हो रहा है। इसमें तर्क वितर्क की जरूरत नहीं, ये परमार्थ है। श्रद्धा और विश्वास से चलो, लाभ प्राप्त हो जाएगा। मान और अपमान में हम बराबर अपने हृदय को समान रख पावे, हमारे हृदय का आनंद, हृदय का भगवत चिंतन न छूटने पावे, न मान में न अपमान में। यदि कोई हमें दुर्वचन बोलता है, सच्ची मानिए, सम्मान से हृदय में एक भय प्रकट हो जाता है। जब कोई स्तुति करता है, बड़ाई करता है, तो हम कमजोर हो जाते हैं। हमें डर लगने लगता है कहीं निंदा ना हो जाए, कहीं कोई हमारा अपमान न कर दे, कहीं कोई हमारे प्रति गलत ना बोल दे। बिल्कुल नहीं। ये सम्मान भोक्ता के होने के कारण आपको भय लगा है, नहीं तो आप निडर हो जाएंगे। कोई गाली दे रहा है, ये उसकी रुचि है। गाली बोल रहा है, उसका स्वभाव है, उसकी रुचि है, उसकी मति है। वो निंदा कर रहा है, ये उसका स्वभाव, उसकी रुचि है। हमें अपने प्रभु में मगन रहना चाहिए। दुर्वाच्य कोट्यो करोड़ों गालियां दे है, फिर भी हमारे हृदय में उसके प्रति द्वेष भाव ना हो, द्रोह भाव ना हो। और स्तोत्र खूब आपकी स्तुति करे, लेकिन आपका प्रिय भाव नहीं होना चाहिए। स्तुति करने वाले पर प्रिय भाव और निंदा करने वाले पर अप्रिय भाव, ये संसारी पुरुष में होते हैं, भक्तों में नहीं होते। भक्तों में क्या भाव होता है? निंदा करने वाले में प्रिय भाव और स्तुति करने वालों में उदास भाव, उदासीन भाव, न प्रियता और न कठोरता, उदासीन भाव। लेकिन निंदा करने वाले में प्रिय भाव। जो निंदा करने वाला है उससे ऐसे जैसे कोई स्तुति करे, तब कैसा हम व्यवहार करेंगे, वैसा निंदा करने वाले के प्रति व्यवहार। यही साधु उमा संत कही, यही बड़ाई, वो मंद करत और ये करत भलाई। जब वो बुरा बोले और हम उसका मंगल प्रिय भाव रखे, तब हमारी साधुता सुरक्षित, तब हमारी भक्ति सुरक्षित। तो यहाँ श्री प्रेमानंद महाराज जी बहुत गहरी बात बता रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग सम्मान मिलने पर प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी निंदा होने पर दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच्चा भक्त अपनी खुशी या दुख लोगों के व्यवहार पर नहीं, बल्कि भगवान के सिमरन पर आधारित रखता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि निंदा करने वाले से भी द्वेष नहीं करना चाहिए और प्रशंसा करने वाले से भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। देखो, हमारी प्रार्थना है, यदि आप मोबाइल अत्यंत आवश्यक है तो कसम खा करके लीजिए कि गंदी बातें नहीं देखेंगे, प्रपंच नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत हम कह रहे सुबह से शाम तक मोबाइल इतना है, आराम से समय कट जाएगा बिना भजन के, बिना चिंतन के। देखते रहो, इतनी रीलें, इतने सब प्रपंच भरे, और प्रायः चूक हो रही है दिव्य समय को
व्यर्थ किया जा रहा है इन बातों से। बैठे बैठे जो बस मोबाइल में लगे हैं, मोबाइल में ऐसे अंगुली ऐसे करते रहते हैं, हो गया फिर दूसरा फिर तीसरा, क्या मिलेगा आपको? आपका समय नष्ट हो रहा है। अच्छा, घर परिवार से जब वैरागी हो गए हो तो बात क्यों करते हो? क्या जरूरत है? अरे भगवान को समर्पित कर दिया, वो देखें। ये तो वैरागी न बनो जाओ। कपड़ा लत्ता पहनकर घर में मेहनत करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार का सेवन भगवत भाव से करके, भजन करके, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करो। दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। अब मार्ग तो रखे और निवृत्ति का कार्य कर रहे सब प्रवृत्ति के, तो कैसे बात बनेगी? अपने मार्ग में चलो। अगर घर से प्रवृत्ति मार्ग से निकल पड़े हो, निवृत्ति मार्ग में आ गए हो घर की स्वीकृति लेकर के, तो फिर अब चाहे मर जाए कोई, अब दोबारा उसकी स्मृति नहीं और वहां जाना नहीं। ये नियम लो, परमार्थ के नियम हैं। रात दिन अगर परिवार से बात, रिश्ते नातेदारों से बात करोगे मोबाइल रख करके, तो और किसी की हानि नहीं कर रहे, आप अपनी हानि कर रहे हैं। निवृत्ति परक जो आपका जीवन है। और बहुत सावधान। हमें लगता है कि अगर सुनने के लिए तो और यंत्र ले लो, सत्संग भर लो। एक चिप में 300 घंटे के सत्संग हैं, 300 घंटा सत्संग। हमें लगता है कि अगर एक एक सत्संग 1 घंटा का रोज सुनो तो 365 दिन साल में होते, तो 1 साल 1 चिप चलेगी। सुनने वाला रख लो। और अगर आपका बहुत ऐसा है कि आप कोई अलग रहते हैं और आपको सिलेंडर इन सब की जरूरत है, तो एक वो 2000 वाला मोबाइल रख लो। ये टच वाला क्यों रखते हो? इसी में सारे जहर हैं। छोटे वाले में तो हमें लगता है कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें चित्र तो आते नहीं। ऐसा करना चाहिए साधक को। ये जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं वो बात अलग है। नहीं, हमारी प्रार्थना है बाहरी भी साधकों से, अपने यहाँ तो जिनको सेवा उन्हीं के पास मोबाइल है, अन्यथा नहीं है। बाहरी साधकों, ये मोबाइल बहुत जहर है। भगवत प्राप्ति के बाधा के लिए कलयुग ने बड़ी भारी रचना रच दी है। और अगर नियम संयम से प्रयोग करो तो बड़ा सहयोगी है। सत्संग सुन लो आप इससे, मोबाइल से। कोई विपत्ति वाली बात है तो आप सूचना दे सकते हो। बहुत तरह से बचाव पक्ष इसमें है, लेकिन फसाव पक्ष बहुत ज्यादा है। फसाव पक्ष से जिनकी बचने की सामर्थ्य, वही मोबाइल रखे। साधक तो बिल्कुल जहर समझे, मार देगा भैया, बिल्कुल मार देगा, बिल्कुल मार देगा। हर समय हम देखते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एकांत बैठे चल भी रहे हैं तो कान में बटन से लगे रहते हैं और बात करते घूम रहे जैसे ना बात कर, और समय बर्बाद कर रहा है, और खोदे चला जा रहा है संसार की बातें। और क्या, राधे राधे मेन बात कर लो, काट के रख दो, भजन आओ कान में लगाए बस, और समय बर्बाद मत करो। इस भाग में महाराज जी आज के समय की सबसे बड़ी समस्या की ओर हमारा ध्यान दिला रहे हैं। मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत उपयोग हमारी साधना, हमारा समय और हमारा मन तीनों को कमजोर कर देता है। यदि मोबाइल भगवान की कथा, सत्संग, सेवा के लिए उपयोग हो तो वो साधन है, लेकिन यदि वही हमें संसार में उलझा दे तो वही सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। यहां कह रहे हैं कि द्विप सुहृद तुल्य भावः। अगर तुमसे कोई शत्रुता का भाव करता है तो तुम भगवत भाव करो, और अगर कोई प्रीता का भाव करता है तो भगवत भाव करके राग रहित रहने के लिए उससे ज्यादा प्रियता मत करो। ये भगवत मार्ग है। घर परिवार वालों से तो प्रभु यदि निवृत्ति मार्ग में हो तो भूल जाओ कि तुम कहां पैदा हुए थे। इसलिए उपासक बहुत सावधान, हमारी बात मान लेना। यदि निवृत्ति मार्ग में चले हो सब व्यवस्था हो जाएगी, सब व्यवस्था मान लीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। विश्वास कीजिए, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए। किसी का सहयोग, और विरक्त होकर घर से लेके खाना है तो जहर खाना है। जहर का मतलब समझते हो? जैसे जहर खाते हो हमें मार देता है, ऐसे हमारे वैराग्य को मार देगा। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को
उनके पिता बहुत बड़े आदमी थे, मजूमदार, खूब धन वैभव। जब देखा कि बेटा जगन्नाथपुरी में वैराग्य, तो यहां से हलवाई, सामग्री, रुपया, पैसा सब भेजा। 2-4 दिन श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु चैतन्य देव को भोग पाया। फिर विचार किया, जब मैं वैराग्य के मार्ग में हूं तो पिता के द्वारा दी हुई वस्तु और संपत्ति का भोग। जाकर जगन्नाथ जी के द्वार पर सिंहपौर पर खड़े हो जाते, जो भिक्षुकों को प्रसाद बंटता वो प्रसाद लेकर बस एकांत भजन करते। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया था, एक क्षेत्र से ले आते। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया। जो प्रसाद गायों को डाल दिया जाता, गाय छक जाती, ना पाती, वो रात्रि में बीन के लाते और धोकर उससे उदर पोषण करके खूब भजन में रहते। हमें महापुरुषों के चरित्रों से पता चलता है कि विरक्त को अपने परिवार के दिए हुए धन के द्वारा अपना भरण पोषण नहीं करना चाहिए। बैरागी को भगवत आश्रित रहना चाहिए। महाराज जी हमें यहाँ निवृत्ति मार्ग के साधकों के लिए बहुत स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं। उनका संदेश यह है कि जो व्यक्ति पूरी तरह भगवान के मार्ग पर चलने का निर्णय ले चुका है, उसे अपने जीवन का आधार केवल भगवान को बनाना चाहिए। जब साधक का विश्वास भगवान पर दृढ़ हो जाता है, तब भगवान स्वयं उसके योग क्षेम का भार संभाल लेते हैं। यही सच्चा वैराग्य और भगवत आश्रय है। अब दूसरा पक्ष, ये श्रीधाम वृंदावन है। अब समय वो रह नहीं गया कि आपको, अगर हम सब भिक्षा मांगने निकले तो 400-500 जिस गांव में जाएंगे दरवाजे बंद हो जाएंगे कि भैया रोज कौन 500 रोटी दे। अच्छा, कितनी व्यवस्था कोई करे, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी है। अब जिनके पूरे परिवार विरक्त हैं, पत्नी, पुत्र, बेटा, बेटी सब, अब वो अपने संपत्ति को लेकर वृंदावन आए, अपना मकान खरीदे, अपना खा पी रहे, भजन कर रहे, बढ़िया है। वो भी एक पद्धति, क्योंकि वो धामवासी है, पूरा का पूरा गृहस्थी से पूरा का पूरा परिवार भजन मार्ग में, तो उनके लिए फिर ये विधान है कि वो अपने द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है उसी से अपने परिवार का पोषण करते हुए और भजन में तन्मय है। लेकिन जो नौजवान हैं, गृहस्थी में प्रवेश नहीं हुए और घर छोड़कर श्रीधाम वृंदावन या भगवत मार्ग स्वीकार भूल कर भी परिवार का पैसा तो स्वीकार करे। समझ रहे हो, हमने दो भाव यहां प्रकट किए। जो एक गृहस्थी पूरा का पूरा परिवार विरक्त होकर रह रहा है, वो अपनी कमाई के द्वारा मकान खरीदा, वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूरा परिवार भजन में लगा है। प्रणाम है, अच्छा है, चलो। धाम के कारण, धाम के कारण। और जो गृहस्थी में नहीं गए और विरक्त होकर, उनको परिवार का दाना नहीं खाना चाहिए। मांगो, भगवद आश्रित रहो आकाश वृत्ति से, या जैसे तुम्हारा जीवन केवल भगवद आश्रित रहो। अपने सुहृद जनों के द्वारा दी हुई सुविधाएं स्वीकार करने से भगवद आश्रय में बाधा पड़ जाती है। यहाँ पर महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि भजन केवल जप करने का नाम नहीं है, बल्कि पूरा जीवन भगवान की प्राप्ति के अनुसार ढालना ही वास्तविक साधना है। सादा भोजन, सादा जीवन, इंद्रियों पर संयम और ब्रह्मचर्य, ये सभी साधना की शक्ति को बढ़ाते हैं और मन को भगवान के चिंतन में स्थिर करते हैं। विरक्त होकर के द्विज सुहृद तुल्य भावः, शत्रु में मित्र में समान भाव, परिवार वालों से दूरी बना करके, दोनों भाव बता दिए, उसमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि आप हमसे फिर कहने लगे कि अब हम तो आपकी उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि अब तो परिवार का नहीं, आपका पूरा परिवार विरक्त है, तो जो माता पिता ने संपत्ति कमाई उससे जो भरण पोषण उससे कीजिए और बिल्कुल एकांत सेवन करते हुए भजन कीजिए। लेकिन जिन्होंने ब्याह नहीं किया, गृहस्थी में नहीं गए, विरक्त भाव में आए, उनके लिए बिल्कुल सख्त शासन। एक पैसे कभी परिवार से नहीं, कभी नहीं, कोई संबंध परिवार से नहीं, तो आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के प्रतीक है। तो भक्तों,
आज के इस सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा साधक अपनी हर सफलता का श्रेय भगवान और गुरुदेव को देता है, निंदा स्तुति में समान रहता है, अपने समय की रक्षा करता है और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर भजन में जीवन लगाता है। यदि हम महाराज जी की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा आध्यात्मिक मार्ग निश्चित रूप से सरल और सफल बन सकता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और यह सरल जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ज्ञान वाली, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट में आप हमें राधे राधे या अपना सुझाव लिख सकते हैं। वीडियो को आप अगर हो सके तो अपने मित्रों, पारिवारिक संबंधों के लोगों को भेज सकते हैं ताकि वो भी ये सत्संग सुन करके अपने जीवन में जो उचित बदलाव है उनको कर सके। तो राधे राधे, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।